हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए यहाँ पर एडिटोरिया प्रकाशन की तरफ से बिहार एसएससी स्पेशल प्रैक्टिस सेट दोस्तों यहाँ पर है। इसमें दोस्तों आपका सभी कवर किया जाता है, जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और भी यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर बीपीएससी असिस्टेंट है, सीजीएल 10+2, सीजीएल 4, ये सभी के लिए दोस्तों ये 15 सेट का ये बुक है। ठीक है, इसका आज हम लोग सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। 7 प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट बना हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके लगा सकते हैं। दोस्तों ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण जरूरी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, देख लीजिए, बिहार एसएससी के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग दोस्तों जीके, जीएस, करंट अफेयर्स कवर करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेट बिल्कुल धुआंधार तरीके से। देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो दोस्तों स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता शामिल नहीं है। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, यहाँ है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 137 के तहत ये शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त बांधे हुए कौन सा बांध कृष्णा नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हमको बताना है कृष्णा नदी पर कौन है। एक तो नागार्जुन सागर बांध है और दूसरा अलमाटी बांध है। तो 1 और 3 हो जाएंगे। तो कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन ए में 1 और 3 है, तो यहाँ करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है? तो दोस्तों ये किस मंत्रालय के अंतर्गत है? गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट में आ जाइए, किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो दोस्तों ये असत्य कथन है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। नदियाँ है और सहायक नदियाँ है, तो दोस्तों किसका कौन हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कृष्णा दोस्तों हो जाएगा भीमा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा तीस्ता। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों गोदावरी इंद्रावती, उसके बाद यमुना चंबल। इस प्रकार से दोस्तों ये आपका सही है। तो राइट आंसर यहाँ आ जाइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं ऑप्शन यहाँ पे। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अटल नव प्रवर्तन यानी कि इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये नीति आयोग के दोस्तों अधीन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में? सबसे पहले कौन आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद कौन आ जाएगा? सिक्किम आ जाएगा। एक सेकंड दोस्तों, सिक्किम नहीं, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा दोस्तों ये सिक्किम आ जाएगा, उसके बाद नागालैंड। तो दोस्तों राइट ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ है दोस्तों बिलीबिली क्या है? तो दोस्तों बिलीबिली क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों कि उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात हवा जो बहती है उसको बिलीबिली बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्नलिखित महासागरों में से किस में डायमेंटिन गर्त यानी डायमेंटिन ट्रेंच स्थित है? तो दोस्तों हिंद महासागर में डायमेंटिन ट्रेंच स्थित है। यहाँ है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है? इसमें है क्या उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय हैं? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, यहाँ कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, तो आगे आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो दोस्तों ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए,
अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किसका क्षेत्राधिकार है? तो दोस्तों ये किसका क्षेत्राधिकार है? कोलकाता उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों धन विधेयक किस में है? अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे चल यहाँ पे है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों कौन हो जाएगी? यहाँ दोस्तों बेतवा नदी जो है गंगा की सहायक नहीं है। यहाँ आ जाइए दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से करना है। खनन क्षेत्र खनिज संपदा है, तो कहाँ पे क्या मिलता है ये हमको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 का हो जाएगा सी, ठीक है, काला हांडी बॉक्साइट। ठीक है, 2 का हो जाएगा दोस्तों डी, जावर जस्ता। कोलार दोस्तों पर सोना हो जाएगा और मोसा बनी तांबा हो जाएगा। इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है, निम्न में से किसे मानव भूगोल के जन्मदाता कहा जाता है? तो दोस्तों फ्रेडरिक रेटजेल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये भूतापीय ऊर्जा के लिए मणिकरण जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों ये किसके प्रति होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो दोस्तों कौन शामिल है? देखिए अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य, ठीक है, और यह है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। तो दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन एक है जो सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बंजारा हिमाचल प्रदेश ये सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो दोस्तों ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा कथन सही है हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या देखिए दोस्तों, शिव शिखर सम्मेलन उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं को बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों, अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना। करेक्ट। यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर, हियनसांग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये हानसोंग जो है दोस्तों ये उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है सौर गठबंधन का 7वां सत्र। नेक्स्ट में है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये अंबाला हरियाणा में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ दोस्तों, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों कौन जीता है? सामांथा हार्वे ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 23 अक्टूबर को हर वर्ष हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वर्ष 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल से कौन सी खेल का शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों कौन खेल शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए यहाँ पर, एक बैडमिंटन और क्रिकेट, दूसरा हो जाएगा हॉकी और स्क्वैश और तीसरा टेबल टेनिस और कुश्ती। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइएगा दोस्तों। तो कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है,
क्लाउडिया शीनबाम निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो दोस्तों मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। नेक्स्ट में है, हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? तो देखिए, राजा रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक संघ के परिषद सही है, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के अध्यक्ष और आलोक रंजन एनसीआरबी के प्रमुख। तो ये सभी दोस्तों सुमेलित है। यहाँ है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग द्वारा आयोजित 16वीं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में किया गया है। यहाँ पर है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन गलत है हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1236 करोड़ रुपए की लागत से अंतरिक्ष यान वीनस ऑर्बिटर मिशन के विकास में मंजूरी मिली है। तो दोस्तों ये तो सही है, इसका प्रक्षेपण मार्च 2030 में निर्धारित है। ये दोस्तों गलत है, तो केवल 2 यहाँ पर गलत है, तो आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? तो दोस्तों भारत का क्या हो जाएगा स्कोर? 71 भारत का स्कोर है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितने प्राथमिकताएं शामिल है? तो दोस्तों इसमें 9 प्राथमिकताएं शामिल हैं। नेक्स्ट में है, CRISPR-Cas9 विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जैव प्रौद्योगिकी से CRISPR-Cas9 संबंधित है। नेक्स्ट में है, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दोस्तों खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट में, विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों चंद्रमा पर पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो दोस्तों ये सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ दोस्तों फोटो सेल के प्रयोग से संबंधित सही कथन को चुनना है। तो दोस्तों इसका सही कथन क्या हो जाएगा? प्रकाश तीव्रता मापने वाला अनुप्रयोगों में सही है, स्वचालित नाइट लाइट से स्ट्रीट लैंप में सही है, ध्वनि रिकॉर्डर में सही है, स्वचालित दरवाजा नियंत्रक में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि सभी सही है, 1 2 3 4। यहाँ दोस्तों दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है। तो क्या हो जाता है? 1 लेंस की क्षमता घट जाती है, दूसरा लेंस में फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों, राइट आंसर डी चला जाएगा। नेक्स्ट में है, हवाई जहाज का ऊपर उठना किस सिद्धांत के अनुसार संभव होता है? तो दोस्तों ये बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार संभव होता है। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्यों हो जाती है सुस्त? दोस्तों लोलक की लंबाई जब बढ़ जाती है इसलिए वो सुस्त हो जाती है। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ है दोस्तों, निम्न युग्मों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर 2 सूची दिया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों लुई पास्चर जीवाणु विज्ञान के जनक, ये सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर डी चला जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर यहाँ है, निम्नलिखित में से सही कूट का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जाइलम जल खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करते हैं। तो दोस्तों सही है। फ्लोएम भोजन के संवहन का कार्य करते हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट में है, जंतुओं में श्वसन अंगों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर डॉल्फिन जो है तुरता एवं फ्लोन सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो दोस्तों जब बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है तो मरासमस रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर, किस कोशिकांग को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है? तो दोस्तों गोल्जी काय को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर, छोटी माता अथवा स्मॉल पॉक्स उत्पन्न होते हैं।
किसके द्वारा दोस्तों? विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय भैंस का नस्ल है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? तो जाफराबादी जो भैंस का नस्ल है वो भारतीय भैंस का नस्ल है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन पौधों के मुख्य पोषक तत्व में शामिल नहीं है? तो दोस्तों मैंगनीज जो है दोस्तों शामिल नहीं है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समतापी प्राणियों का है? तो दोस्तों समतापी प्राणियों का क्या हो जाएगा? मोर और ऊंट। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ है दोस्तों वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो देखिए पहियों का उपयोग किया जाता था, सही है, और यहाँ पर रथों का प्रयोग किया जाता था। लोहे का दोस्तों भिन्न नहीं थे, तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, 2 और 3, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3। नेक्स्ट में आ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पे है दोस्तों अशोक के किस शिलालेख में से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों अशोक के शिलालेख नंबर दोस्तों 13 से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। यहाँ पर है दोस्तों सूची 1 का, सूची 2 से लेखक और पुस्तक के कौन लेखक है इसको मिलित करना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 1 का हो जाएगा सी, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। उसके बाद 2 का हो जाएगा ए, ठीक है, कालिदास मेघदूत। 3 का हो जाएगा डी, ठीक है, विशाखदत्त मुद्रा रचक और शुद्राक्ष मृच्छकटिका। इसके अनुसार दोस्तों आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में है अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल से संबंधित थी? तो दोस्तों ये शिवाजी के शासनकाल से संबंधित थी। नेक्स्ट में दोस्तों अकबर द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली के तहत अमीर लोगों को उच्च पद प्रदान की जाती थी जो सैनिकों के रख रखाव पर केंद्रित थी? तो दोस्तों ये कौन सा था? मनसबदारी व्यवस्था। नेक्स्ट में है एचिसन समिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर है कि एचिसन समिति सिविल सेवाओं में सुधार से संबंधित था। तो दोस्तों यहाँ पर केवल 2 सही है, तो इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में बड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? तो दोस्तों किसको बोला गया था? ये उड़ीसा अकाल 1866 से 67 को बोला गया था। नेक्स्ट में है किसके द्वारा महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किया गया था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ देखिए दोस्तों वर्ष 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया था। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो दोस्तों ये अहमदाबाद आंदोलन में उन्होंने ये प्रयोग किया था। नेक्स्ट में है 2 या 2 से अधिक तत्वों में एक निश्चित रासायनिक अनुपात में मिलाने से क्या पदार्थ कहलाता है? तो दोस्तों उसको जब निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसको यौगिक बोला जाता है, ठीक है, यानी कि कंपाउंड। नेक्स्ट में है आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान होती है? तो दोस्तों उसमें कोषों की संख्या समान होती है, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों। निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? तो दोस्तों फ्लोरीन जो है वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। चलिए दोस्तों आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा फास्फोरस के संबंध में कथन सत्य है? तो दोस्तों कौन हो जाएगा? दिया सलाई में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, यह सत्य है। आगे आ जाइएगा दोस्तों। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो दोस्तों एक्वारेजिया सांद्र NHO3 और सांद्र HCl का मिश्रण है, ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। तो दोस्तों उसका जब जल अपघटन कीजिएगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। आगे आ जाइए दोस्तों। किसी द्रव तथा उसमें अविलीय पदार्थ के अवयवों को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो दोस्तों किस विधि द्वारा किया जाएगा? निस्यंदन के द्वारा, यानी कि फिल्ट्रेशन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट में है
किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो दोस्तों ये तत्वों के सबसे बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों ये था अपना बिहार एसएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 8। दोस्तों ये जो भी एग्जाम होने वाला है सीजीएल बिहार एसएससी का या हो इसके लिए है जैसे इंटर स्तरीय, सभी के लिए बहुत ही जरूरी प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों और भी वीडियो का आप जा करके देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।